तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले पार्ट में हम लोग बनाएंगे ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? हम लोग हालांकि ऑर्डर फ्लो में ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन जान लो ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, जानना ज़रूरी है ना। तो ये है ऑर्डर फ्लो। ये मैं डिलीट कुछ रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, इनकी ज़रूरत है नहीं अभी यहाँ पे। ऐसा ठीक है। ऑर्डर फ्लो, कुछ लोग ऑर्डर फ्लो पे वो लेते हैं, ट्रेड लेते हैं, है ना, बट मैं नहीं लेता। तो मैं ऑर्डर फ्लो आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। ये थोड़ा सा इसका है ना, इसको कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। इतना नीचे जाता है कि नहीं, यहाँ पे ऐसे। ये अगला पेज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ गया भाई 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 भाई? ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। व्हाट इज ऑर्डर ऑर्डर फ्लो, FLO डेवलप ऑर्डर फ्लो। ठीक है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है कि ऑर्डर फ्लो मतलब ऑर्डर किस तरह से फ्लो होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, लोग ऑर्डर जो करते हैं बाय एंड सेल जब होता है। अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ऐसे ये एक कैंडल है। अब इस कैंडल में हर एक एरिया है। इस कैंडल को मान लो ऐसे आप डिवाइड कर लो, पार्ट कर लो। तो इस पार्ट में कितना ऑर्डर है लगा है, इस पार्ट में कितना ऑर्डर लगा है, इस पार्ट में कितना ऑर्डर लगा है, क्योंकि ये टाइम का होता है ना। ये कैंडल अगर 5 मिनट का है, 5 मिनट्स, एक कैंडल अगर 5 मिनट्स का है, तो 1 मिनट में अगर ये कैंडल यहाँ पे ओपन होता है, तो 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक, जब तक ये मार्केट ये कैंडल क्लोज हो, पूरा 5 मिनट का टाइम है। तो इस 5 मिनट में मार्केट किस तरह से रिएक्ट किया है, कहाँ कहाँ कितना ऑर्डर लगा है, तो ये सारा चीज़ बताता है इस वाले कैंडल में। तो ये होता है ऑर्डर फ्लो। तो ऑर्डर फ्लो में यहाँ पे इस साइड क्या होता है? इस साइड होता है बीट प्राइस, बीट प्राइस, और इस साइड होता है आस्क प्राइस। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा चार्ट में, मतलब इमेज में समझा दूंगा अच्छे से। यहाँ होता है बीट प्राइस, यहाँ होता है आस्क प्राइस। ठीक है। और इस वाले ब्लॉक में जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग होगा तो वहाँ पे रेड कलर में दिखेगा, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग होगा वहाँ पे ग्रीन कलर में दिखेगा। एक ही कैंडल। अभी क्या है, अभी क्या है, अभी ये है, मैं समझा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। अभी क्या है, ये 1 मिनट का कैंडल है। तो एक कैंडल में ये कैंडल किस तरह से बिहेव किया है, ये वाला मान लो ये एक कैंडल है। तो 1 मिनट में ये कैंडल कितना गया यहाँ, ये यहाँ पे ओपन हुआ, रेड कैंडल है, और यहाँ पे क्लोज हुआ, है ना, 1 मिनट में। तो 1 मिनट के अंदर ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक किस तरह से बिहेव किया है ना। तो ये होता है ऑर्डर फ्लो। मतलब ये हर एक एरिया में किस तरह से ऑर्डर फ्लो हुआ है। मतलब ये कैंडल जो है, ये कैंडल को मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ये जो कैंडल है ये 1 मिनट का है। तो ये जो इसका एरिया है, जब तक 1 मिनट चल रहा हो यहाँ से यहाँ तक, जब तक 1 मिनट ख़त्म ना हो, तो हर एक मिनट हर एक सेकंड में या हर 5 सेकंड में किस तरह से बायर और सेलर आके यहाँ पे रिएक्ट किया है। मतलब मान लो ये 1 मिनट का, 1 मिनट में ये कैंडल पूरा ख़त्म हुआ। अब मान लो यहाँ पे कुछ मैंने इसको कितने 1 2 3 5 5 25 5, यहाँ पे मान लो 5 सेकंड, 5 सेकंड में इस वाले पोर्शन में क्या रिएक्ट किया, यहाँ पे बायर ज़्यादा आया है, ये सेलिंग ज़्यादा हुआ है। फिर यहाँ पे अगले 5 सेकंड में, 1 मिनट का है ना, अगले 5 सेकंड में यहाँ पे बाय ज़्यादा हुआ है या सेलिंग ज़्यादा हुआ है। तो ये बताता है, ये होता है ऑर्डर फ्लो। ठीक है, मतलब ऑर्डर किस तरह से फ्लो हुआ है ना। तो अगर इस वाले पोर्शन में अगर ज़्यादा बाइंग हुआ है तो ये बनेगा ग्रीन कलर, और अगर ज़्यादा सेलिंग हुआ तो वो बनेगा रेड कलर। मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। अब मुझे कलर कहाँ से मिलेगा? अगर इस एरिया में ज़्यादा सेल हुआ है तो ये बनेगा रेड कलर का, और अगर यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर भी कभी है ना, हाँ, ग्रीन कलर। अगर यहाँ पे ज़्यादा बाइंग हुआ है तो यहाँ पे फिर बनेगा ग्रीन कलर। अगर यहाँ पे भी ज़्यादा बाइंग हुआ है, यहाँ बनेगा ग्रीन कलर, है ना। तो ऐसे। और अगर यहाँ पे
अगर इस वाले टाइम पीरियड में अगर ज़्यादा सेलिंग हुआ हो तो यहाँ बनेगा रेड कलर। तो ऐसे ऐसे जनता है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये 1 मिनट का कैंडल है, तो इस तरह से चलता है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अभी वहाँ इमेज पे समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो वहाँ चलते हैं, यहाँ पे ऐसे। तो अभी डायरेक्ट यहाँ पे होता है ये बीट प्राइस, ये आस्क प्राइस, ठीक है। अभी ये चलते हैं, देखो इसने क्या बताया, ये वाला, इस वाले इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। कहाँ गया, हाँ कहाँ गया, ये वाला ना, इस वाला, ये वाले इमेज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। वापस, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। तो देख लो यहाँ पे दिख रहा है शायद आपको, है ना। और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। अरे यार, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये है, ये देख रहे हो, ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल बना है, ये ग्रीन कैंडल, ये एवरेज है। अगर इस कैंडल में ऑर्डर फ्लो ज़्यादा वो बड़ा हुआ होगा, मतलब बाइंग ज़्यादा हुआ होगा, तो ये ग्रीन कैंडल बनेगा। ये क्लोजिंग किस तरह से देता है, इस तरह से ये बनता है। जैसे मान लो ये वाला, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, इसमें ऑर्डर फ्लो देखो यहाँ पे ये रेड रेड कलर का बना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग हुआ होगा, है ना। ये है बीट प्राइस, और ये है इसका आस्क प्राइस, है ना। ये 116 है, यानी यहाँ पे ज़्यादा सेल हुआ है। बीट प्राइस मतलब सेल, यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग हुआ है। आस्क प्राइस मतलब यहाँ पे बाय हुआ है। आस्क का मतलब मैंने आपको एक रेट बोल, मैंने आपको एक प्राइस आस्क किया, मांगा आपसे, और आपने वो प्राइस में बाय किया, तो ये होता है बाय। और बीड, बीड मतलब मैंने एक प्राइस में बोली लगाया आपको कि ये मैं इतने रुपए में बेचूंगा, 10 रुपए का मैंने बोली लगाया, तो आप, तो ये सेल हो गया, आपने यहाँ पे सेल किया ऐसा, तो ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे देखो, मैं दिख रहा होगा 116 यहाँ पे बीट प्राइस लगा, यानी सेल हुआ है। और यहाँ पे ये कितना है, ये दिख नहीं रहा है ना, अभी देख लो। यहाँ पे देखो ये 116 रुपये इस तरफ आज का प्राइस, सॉरी बीट प्राइस लगा है इसका, यानी सेल हुआ है। और यहाँ पे देखो 36, और इधर क्या है, इसका आस्क प्राइस है, यानी बाय हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, सेलिंग ज़्यादा है ना, यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा है, तो इसीलिए रेड कलर का कैंडल, रेड कलर का बना है इस वाले कैंडल में। ये इसका वीक है, वीक, ये इसका वीक है, वीक। और इसका बॉडी क्या है, यहाँ तक है, बॉडी यहाँ तक है। और अगले वाले यहाँ पे देखो, बहुत छोटा है ना, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, तब जाकर समझाने में आसानी होगा। यार ये तो मूवी नहीं करता है। कौन सा कैंडल था, हाँ ये वाला, ये वाला, अभी अच्छे से समझ में आएगा। अरे ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो ये चाहिए। तो ये वाला, ये है, ये है आपका बीट प्राइस, और ये है आपका आस्क प्राइस। आस्क मतलब आपको बाय, और बीट मतलब आपका सेल, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे देखो सेलिंग ज़्यादा है 116 और बाइंग 36, तो ये क्या बना है, रेड कलर। ये एक ही कैंडल है, ग्रीन कैंडल में ऐसा बन रहा है, ये ये ग्रीन कैंडल है ना, और अगला कैंडल रेड। मतलब हर एक कैंडल में किस तरह से ऑर्डर फ्लो होता है, मतलब हर एक कैंडल का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम के अंदर उस कैंडल ने किस तरह से रिएक्ट किया है, उस कैंडल के हर एक पोर्शन में कहाँ पे ज़्यादा बाइंग, कहाँ पे ज़्यादा सेलिंग हुआ है, तो वो चीज़ बताता है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो ये मैंने बहुत आसानी से, तो डोम बोलते हैं इसको, डोम भी बोलते हैं, डोम, डेप्थ ऑफ मार्केट, डेप्थ ऑफ मार्केट यानी गहराई, है ना, मार्केट का गहराई, मतलब बहुत डिटेल में ये चीज़ें, इतना मतलब सबसे ज़्यादा डिटेल्स पॉइंट ये है शेयर मार्केट का। कैंडल हम लोग डिटेल कैसे देखते हैं, कैंडल से देखते हैं, चार्ट पैटर्न वगैरह, और ये उससे भी डिटेलिंग है, मतलब एक कैंडल के अंदर भी क्या चल रहा होगा मार्केट में, ये चीज़ें बताता है। यह है डेप्थ ऑफ मार्केट, डोम, आस्क प्राइस और बीट प्राइस। या और अभी इस टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहाँ पे 269 ये बाइंग साइड है, और ये सेलिंग साइड 182, तो ये इधर ज़्यादा है ना, तो ये क्या बना, ये ब्लू कलर का बना ऐसा। ये भी देखो ऐसा ही है, ब्लू कलर,
फिर ब्लू कलर, फिर ब्लू कलर। और ये देखो सेलिंग साइड ज़्यादा है तो ये रेड बना, है ना। ये बाइंग साइड ज़्यादा है तो ब्लू बना, ये ब्लू। और ये सेलिंग साइड ज़्यादा है तो रेड बना, ये ब्लू। और ये भी ब्लू, ये भी ब्लू, ये भी ब्लू, और ये भी ब्लू। बाइंग साइड ज़्यादा है तो ये इस तरह से ऑर्डर फ्लो हुआ है। और आप अभी आप पूछोगे कि तो फिर ये तो फिर ये कैंडल ग्रीन, ये ग्रीन कैंडल क्यों बना और रेड कैंडल क्यों बना, यही ना। ये बनता है एवरेज से, ये उनका कैलकुलेशन है, हमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत है, उनका कैलकुलेशन है। अगर ये बाइंग साइड का वैल्यू एवरेज में ज़्यादा आ रहा होगा इस सेलिंग साइड के टोटल वैल्यू से, एक कैंडल में, इस एक कैंडल में अगर ये सेलिंग साइड का वैल्यू एवरेज वैल्यू से इस बाइंग साइड का एवरेज वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये ग्रीन कलर बनेगा। और इस वाले पूरे पोर्शन में अगर सेलिंग साइड का एवरेज वैल्यू बाइंग साइड से ज़्यादा है तो ये रेड बनेगा। तो इस तरह से कैंडल चलता है। और इससे ये भी पता चलता है कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ पे ये चीज़ बताता है कि एक यहाँ पे ये है, कहाँ गया ये। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सेलिंग हुआ है, बाइंग और सेलिंग मतलब वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है। ये वाला जो अलग कलर का, जो ये कलर का दिखाता है ना, ये कलर का ये दिखाता है, जैसे नॉर्मल क्या रेड और ग्रीन में होता है, ब्लू में। और ये थोड़ा सा ये कलर दिखाता है कि कौन से टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुआ है। तो उसके हिसाब से फिर ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ऑर्डर फ्लो वाले इस तरह से अपना बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। और इसका पेड चार्ट, क्या चार्टिंग, नहीं कुछ है एक साइट, मैं भूल गया उसका, गो चार्ट, हाँ गो चार्ट है शायद, गो चार्ट करके साइट है। तो वहाँ पे ये लोग ट्रेड, वहाँ पे जाके आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और वहाँ पे जाके इस तरह का चार्ट देख सकते हो ऑर्डर फ्लो का पूरा डिटेल में। तो आप वहाँ से देख के फिर आपको ये पता चलेगा कि मार्केट ऊपर, जैसे जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे गया, है ना, ये उसी की वजह से ऊपर गया। हर एक ऑर्डर फ्लो के लोग अच्छे से डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं, है ना, फिर ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं, फिर मार्केट नीचे जाते से। गो चार्ट है शायद, GoChart.com है शायद वेबसाइट का नाम, ढूंढ लेना गूगल में। पेड है ये, फ्री में नहीं है। बट मैं इससे नहीं करता, मैं ऑर्डर फ्लो यूज़ नहीं करता। बस ये आपको जानना ज़रूरी है कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, डेप्थ ऑफ मार्केट क्या होता है, डॉम, है ना, इसीलिए मैंने आपको बताया डिटेल में, बहुत ही जानना ज़रूरी है। वरना फिर कोई बोलेगा कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, फिर आपको पता ही नहीं, तो फिर ट्रेडर बनने का क्या मतलब है। यहाँ पे और डिटेल में समझाया गया है। यहाँ पे देखो ये बीट प्राइस, आस्क प्राइस, है ना, ये सब है। ये है आपका बीट प्राइस और आस्क प्राइस। ये इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये है। तो यही चीज़ बताइए, देखो ये आस्क प्राइस, ये बीट प्राइस, ये आस्क प्राइस, और ये स्ट्राइक प्राइस। ये प्राइस वो प्राइस है, मैं दिखाता हूँ अभी ये कौन सा प्राइस होता है। ये वाला निफ्टी का ये जो प्राइस है ना, ये वाला, ये प्राइस लेवल है। मतलब हर एक कैंडल में ये अगर ग्रीन का, तो इस कैंडल में ये जो हर एक लेवल का जो प्राइस है वो वही दिखाएगा। हर प्राइस में किस तरह से ये 1 मिनट का कैंडल किस तरह से ऑर्डर फ्लो बनाया है वो चीज़ बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जैसे प्राइस यहाँ पे ये दूसरा ऐसे ही दिखाया गया है, निफ्टी नहीं है, 4007 कोई स्टॉक का ये बताया शायद, मैंने एग्जांपल उठाया था कहीं से। तो इसका प्राइस है 4761.75, यहाँ इस लेवल पे इसका प्राइस इतना है। इसके नीचे 4761.50 पैसा है, 25 पैसे, इस तरह से प्राइस है। और यहाँ पे कौन से प्राइस एरिया पे क्या क्या यहाँ पे बीट प्राइस लगा है और कोई कहाँ आस्क प्राइस लगा है। जहाँ पे एम्प्टी है वहाँ पे नहीं है, जहाँ पे ये एम्प्टी पोर्शन है वहाँ पे कोई सेलर नहीं है ना, जहाँ पे ये एम्प्टी यहाँ पे कोई बायर्स नहीं होगा, है ना, ऐसे। तो ये है, तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो यही चीज़ है ऑर्डर फ्लो में। इतना जानोगे तो बहुत है, सफिशिएंट है आपके नॉलेज के लिए, इतना काफ़ी है। इसको अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप जाके नेट पे या कहीं पढ़ सकते हो,
क्योंकि मैं इस पर ट्रेड नहीं करता तो मैं और डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं। आप जितना ज़रूरी है उतना आपको मैंने समझा दिया है कि एक नॉलेज के लिए, कि आपको इतना नॉलेज है काफ़ी है, ठीक है। तो इतना बहुत है, आप इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग उससे ऑर्डर फ्लो से ट्रेड नहीं लेते हैं, हम लोग प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, है ना, चार्ट पैटर्न वगैरह, वही सही है। प्राइस एक्शन ही बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी भी है, और अच्छे से काम भी करता है प्राइस एक्शन, क्योंकि ये हमें दिखता है ना अच्छे से। तो ठीक है, तो इतना ही है ऑर्डर फ्लो, जितना आपको जानना चाहिए उतना मैंने बता दिया, और डिटेल में चाहिए तो आप नेट पे जाकर सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे सिर्फ आपको बेसिक समझाना था, तो ये चीज़ें ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है बेसिक नेट पे, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से, ठीक है। तो लोग ऑर्डर फ्लो के बेस पे भी यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, ये ग्रीन बनाया, ये ग्रीन बना के थोड़ा ऊपर आया, फिर रेड बनाया, है ना। तो इसमें ये लोग रिसर्च करते हैं, अपना ट्रेड प्लान बनाते हैं, किस तरह से मार्केट ऊपर गया है, एवरेज करके देखते हैं, मतलब कहाँ पे बाइंग ज़्यादा आया है। अगर यहाँ पे सेलर ज़्यादा है तो अगला कैंडल फिर से नीचे जाएगा। अगर एवरेज देखते हैं, मतलब अगर इस ग्रीन कलर में ज़्यादा बाइंग आया है तो फिर ये लोग बाई की तरफ मूव करेगा, बाइंग की तरफ, ऐसे ऐसे काम करता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ, है ना, ऑर्डर फ्लो का कैसे ये वर्क करता है, थोड़ा डिटेल में ऐसे चलते हैं, थोड़ा ऐसे चलता है, ठीक है, इतना बहुत है। अरे यार, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अच्छा ऐसे, ये क्या हुआ, चले। तो यहाँ पे आप देखो, हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये कैंडल कैसे काम किया, ये वाला, इस कैंडल पे चलते हैं, ये कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे, यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा जो रेड, यहाँ पे देखो कलर डिफरेंस है, ये सबसे ज़्यादा रेड, ये थोड़ा सा डीम रेड है ना। अगर ज़्यादा रेड हो तो यहाँ पे सेलिंग सबसे ज़्यादा हुआ होगा, यहाँ पे ये 247 करीब दिख रहा है, और यहाँ पे 67 सेलिंग हुआ है, यानी यहाँ पे ये वाला सबसे ज़्यादा सेलिंग हुआ है इस कैंडल में, है ना, इस कैंडल में। और ब्लू में भी अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्लू कलर चमक रहा है तो ये यहाँ पे क्या बाइंग ज़्यादा हुआ है 426, बाकी सब में उतना ज़्यादा बाइंग नहीं हुआ है। थोड़ा सा जो डिम कलर है ये है 359, इससे कम, लेकिन थोड़ा सा कलर वो है कम, कलर पोजीशन लो, है ना, तो ये है, तो ये है, ठीक है। थोड़ा सा और समझा देता हूँ अभी, इसी को समझाता हूँ कि ये लोग कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, कि जो ऑप्शन फ्लो जो ऑर्डर फ्लो देख के ट्रेड लेते हैं वो लोग कैसे करते हैं, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे हाईएस्ट रेड कैंडल है और यहाँ पे हाईएस्ट ग्रीन कैंडल है, यानी यहाँ पे हाईएस्ट बाइंग हुआ है, यहाँ पे हाईएस्ट सेलिंग हुआ है। अब आप देख लो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग हुआ है या सेलिंग हुआ है, या तो आप इसको सम करके एवरेज ले सकते हो। अगर यहाँ पे ज़्यादा बाइंग हुआ है, देखो बाइंग कितना 426, और यहाँ पे सेलिंग कितना 247, तो यहाँ पे बाई ज़्यादा है, बाई साइड ज़्यादा है ना, तो इसलिए अगला कैंडल जो है वो ग्रीन आया, ये वाला अगला कैंडल ग्रीन आया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा है, बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इस वाले कैंडल पे चलते हैं, क्या हुआ है यहाँ पे देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ ये वाला, क्योंकि दिख नहीं रहा है ना। यहाँ पे सेलर्स कितना है, ये सबसे ब्राइट कलर, ये 178 सबसे हाईएस्ट सेलर है यहाँ पे सबसे, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सेलर ये 116, तो 178 प्लस 176 कितना आता है, 178 प्लस 116 करीब 300 के आसपास सेलर। और यहाँ पे बायर्स क्या है, सबसे ज़्यादा बायर्स यहाँ पे 263, फिर 287, है ना, फिर यहाँ पे और कोई बायर्स है ज़्यादा, ये भी है ना 269, 263, 273, तो ये यहाँ पे करीब यही 500 600, लेकिन यहाँ पे और भी सेलर्स है ज़्यादा है, यहाँ पे ये है, ये है, ये है 356, यहाँ पे देखो ये भी ज़्यादा है, यहाँ पे ये भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा देखो, उसके बाद फिर ये कैंडल ना ज़्यादा ऊपर गया ना ज़्यादा नीचे गया, कहीं इस कैंडल के बीच में ही रहा, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर के बीच थोड़ा सा मुकाबला ठीक ठाक लग रहा है, यहाँ बायर्स भी ज़्यादा है और सेलर्स भी ज़्यादा है, इसलिए कैंडल ज़्यादा ऊपर मूव नहीं कर पाया।
अब ये अगला कैंडल जब आते हैं यहाँ पे, अगर देखोगे यहाँ पे बायर 282, बाकी थोड़ा डाउन है बायर, है ना। यहाँ पे सेलर देखो 282, 268, है ना, 236, और यहाँ पे भी अच्छा खासा है 235, यहाँ पे भी है 181, 201। तो यहाँ पे बायर थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर अब ये सम करोगे, एवरेज करोगे, तो यहाँ बायर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर गया इसी तरह से। अगर फिर आप इसको भी देखोगे 299, 299, 668, 182, यहाँ पे भी 525, 259, है ना। तो यहाँ पे भी इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर गया है, ये मार्केट यहाँ तक गया ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बाई साइड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। बाई बाय एक कैंडल बना रेड, बट देखो कितना ऊपर गया, इतना पॉइंट ऊपर गया, क्योंकि ये बाइंग प्रेशर था। इसको यहाँ तक ऊपर तक ले गया बायर्स ने, फिर जाकर सेलर ने इसको यहाँ तक लाया, क्योंकि यहाँ पे सेलर ज़्यादा स्ट्रांग हो गए इस वाले कैंडल में। ठीक है, मतलब क्या है, इस वाले कैंडल में बायर्स थोड़ा स्ट्रांग लग रहे थे, तो मार्केट को यहाँ तक ले गया था, लेकिन अगले कैंडल में सेलर ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। देखो 762, 481, 2, इसलिए इसको दबा के नीचे यहाँ तक क्लोज कराया सेलर ने। यहाँ पे सेलर थोड़ा मजबूत हो गए इसलिए। तो इस तरह से ये काम करते हैं, इस तरह से लोग डिटेल में रीड करते हैं, ये इधर और इधर एवरेज करके देखते हैं कि किस तरफ जाएगा प्रेडिक्शन, है ना। तो ये इस तरह से डिटेल में करके फिर ये लोग अपना प्रेडिक्शन बनाते हैं और अपना ट्रेड लेते हैं, है ना। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन उनको करते करते आदत आ जाता है। आप भी करोगे तो आपको भी आदत, या मतलब ईजी हो जाएगा, माइंड में कैलकुलेशन आ जाएगा। अच्छा है, थोड़ा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, है ना, करोगे तो। जिसके पास टाइम है कर सकता है भाई, जिसके पास नहीं है नहीं करेगा। तो ये है ऑर्डर फ्लो, जितना पॉसिबल है डिटेल में समझाना मैंने समझा दिया है। इससे आपको इतना तो नॉलेज मिल ही गया होगा कि ऑर्डर फ्लो होता क्या, और किस तरह से कैंडल ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ये लोग किस तरह से रीड करते हैं, कैसे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया और इतना बहुत है। और आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और इससे मैं और भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, है ना, फिर मैं किसके लिए बनाऊँगा। तो वही है, जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनके वो ज़रूर कमेंट में लिखें कि उनको वीडियो कैसा लग रहा है ना। जो भी है, अच्छा बुरा, जो भी सजेशन देना चाहे दे सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और अगर कोई नया वीडियो चाहता है नया टॉपिक पे, या कुछ ऐसा टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप बता सकते हो कि इस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिखें, तो इससे मुझे आसानी होगी समझने में आप लोगों का सेंटिमेंट क्या है, किस तरह से है, कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। तो ज़रूर लिखे कमेंट में, मैं रिप्लाई करूँगा, चाहे 1-2 दिन टाइम लगे, थोड़ा बिजी भी रहता हूँ, तो भी मैं रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों का नीड फुलफ़िल करूँ, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मुझे लगता हो गया, अभी अगला पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, चलो।